in the show we can see. Show. The teachers शो है ये सरकार, The teachers शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। मेरा शेर नहीं हुआ। शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार। सरकारी और असरकारी शिक्षकों के एकमात्र शो द टीचर शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम एक नए मेहमान के साथ इस वक्त लाइव हैं। आज हमारे साथ झारखंड की राजधानी रांची से लाइव हैं संगीत के आचार्य शैलेंद्र कुमार पाठक जी। शैलेंद्र कुमार पाठक जी ध्रुपद और धमार के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। देश विदेश में धूम मचाई है उनके शोज ने, और वो शिक्षक होने के नाते हमारे शो में आज लाइव हैं। हम इससे पहले कि इनका स्वागत करें, हमारे साथ रोज की तरह इस शो में जुड़े हुए हैं हमारे इस शो के मार्गदर्शक श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, पूर्व निदेशक CCRT के। आपका स्वागत है सर। और साथ में जुड़े हैं ऋषिकेश से मुकेश प्रसाद बोगड़ा जी, एक नए गेटअप में, नए वेशभूषा में। आज देखिए आप बहुत छोटे से बच्चे से बाल अच्छे लग रहे हैं हमारे बोगड़ा जी। और साथ में हमारे शैलेंद्र पाठक जी हमारे साथ हैं। पाठक जी आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हम टीचर शो के एपिसोड 108 में सर आपको आमंत्रित करके हमें बहुत खुशी है। और आज हम चाहेंगे कि पूरे देश के जो शिक्षक हैं अलग अलग राज्यों के, वो आपकी कला का प्रदर्शन देखें। और हम चाहेंगे कि आप संगीत में शुरुआत कर दीजिए सर, उसके बाद हम एक सवाल पूछते हैं। 1 मिनट में पहले सवाल ही ले लेता हूँ, हमारी परंपरा है रोज की शो की। और जो सबसे पहले इसका सही जवाब देता है उसको बोगड़ा जी आप सवाल पढ़िएगा, मैं तब तक स्क्रीन पर दूसरी चीजें लाता हूँ। जोशी सर आ गए, ये आज का सवाल रहा सर। एक बार सवाल ये है, वो शख्सियत जो बचपन में पढ़ाई के दौरान कक्षा में गीत गुनगुनाने के चक्कर में कक्षा से बाहर कर दिए गए। पहले गैर फिल्मी गीतों की रिकॉर्डिंग, फिर सहायक संगीतकार, फिर स्वतंत्र रूप से उनके संगीत गीत आज भी बखूबी बजते हैं। बिना का गीतमाला में धमाल मचाया, गजब और गजब। किसकी बात कर रही है? आपको बताना है किसकी बात कर रही है। इसको अंग्रेजी में भी पढ़ दीजिएगा सर। She/he was sent out of the classroom for humming the song during serious study. Was recorded for Hindi non-filmy songs. Worked as assistant before becoming an independent musician. Songs scored by this artist are being sung in full josh. Created award in Binaka Geetmala. Amazing. Whom are we talking about? जी, तो आज का ये सवाल है। हेलो। आप सब इस सवाल का जवाब देने के लिए रेडी रहिए। शो से पहले जवाब दीजिए, और जो सबसे पहले इस सवाल का सही जवाब देंगे उनको माया ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, जिसमें धूप का एक शानदार चश्मा आप जीत सकते हैं।
और कल का चश्मा जीता था रजनीकांत शुक्ला जी ने दिल्ली से, और उससे पहले 2 चश्मे लगातार जीते थे हमारे अपूर्व पंत जी ने, लेकिन कल अपूर्व पंत जी हैट्रिक बनाने से चूक गए। देखते हैं क्या रजनीकांत शुक्ला जी हैट्रिक बना पाते हैं या नहीं चश्मे की। उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस शानदार सहयोग के लिए। जोशी सर हमारे साथ आए हैं। सर प्रणाम। जोशी सर सुन पा रहे? सब नहीं लग रहा, कुछ नेटवर्क की दिक्कत है। चलिए हम आज के मेहमान से रूबरू होते हैं। हमारे आज के जो मेहमान हैं, आज के पाठक साहब। तो पाठक साहब एक बार फिर से आपका स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। पाठक साहब, मैं आपका जो जीवन परिचय पढ़ रहा था सर, तो अद्भुत है। मतलब आपका तो पूरा परिवार, पूरा वंश जिसे कहना चाहिए, पीढ़ियों से आप संगीत को सहेजे हुए हैं, संगीत को आपने आगे बढ़ाया है, उसका संरक्षण संवर्धन किया है। तो सबसे पहले आप हमारी बधाई स्वीकार कीजिए कि आपने इतना बढ़िया काम पूरे देश के लिए किया है। अच्छा, दूसरा सर, आपके जो प्रारंभिक गुरु रहे आपके पिताजी रहे, जैसा आपने लिखा, आपके चाचा जी और आपके पिताजी रहे संगीत के क्षेत्र में। तो आपको क्या लगता है कि पिता और चाचा बेहतर गुरु होते हैं या कोई जो बाहर के गुरु होते हैं वो ज्यादा बेहतर सिखा पाते हैं? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि संगीत में तो आवाज आ रही है सर? जी जी, आप बोलिए सर, बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। एक्चुअली संगीत अपने पिता गुरु से और अपने चाचा जी से सीखने का मेन उद्देश्य है, पहले तो क्या है कि घराना सर, पहले है घराना। और जो घराने का एक अपनी विशेषता है, घराना से जो व्यक्ति आता है और कोई भी व्यक्ति अपने गुरु के पास जाकर सीखता है, तो जो घरानेदार व्यक्ति होता है वो डायरेक्ट उस गायकी को अडॉप्ट करता है, उस गायकी को ग्रहण करता है। और जो गुरु के पास जाकर सीखते हैं वो फिर गुरु के घराने के अनुसार उनका जो भी है संगीत की शिक्षा प्राप्त होती है। तो एक्चुअली घराना अपना है, तो लोग बोलते हैं बोल चाल में कि इनका तो घर का है भाई, ये तो अपना घर का है, इनका ब्लड में है, लोग बोलते हैं। लेकिन घराना का मतलब है कि घर आना, जहां पर विशेष जब कोई भी कलाकार जब वो गाना गाते वो फिर वरिष्ठ हो जाते हैं, वरिष्ठ सीनियरिटी उनमें आ जाती है और उनके गायकी को कुछ उनके से ग्रहण करते हैं। दैट मीन्स घराना मीन्स वंशानुगत परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा नहीं, पिता अपने घर की परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा हुआ सर जी। जो मैं गुरु के पास जाकर सीखता हूँ वो गुरु शिष्य परंपरा है। इसलिए घराना बहुत ही अपने स्तर में संगीत क्षेत्र में अपना काबिज है, अपना परफॉर्म करता है, उसकी स्टाइल गायकी हर चीज अलग होती है अपने घराने का। वाह, तो आप सौभाग्यशाली हैं इस महीने में कि आपको घराना अपने घर में मिला है। जी जी जी। हाँ, हमारे साथ हेमंत बिष्ट जी भी जुड़ गए, हमारे एक और विशेषज्ञ हैं नैनीताल से। हेमंत सर, स्वागत है आपका सर, प्रणाम। थैंक यू। तो संगीत की यात्रा शुरू करने के साथ साथ आपको क्या बचपन से ये था कि तय था कि आप संगीतकार ही बनेंगे? हाँ सर, वो मैं अपने पिताजी से जब मैं बचपन में था तो गांव देहात में मैं एक्चुअली सर मैं अपना एक परिचय बता दूं कि मैं गया घराना बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट से, मैंने गया जो शहर है उसे 16 किलोमीटर दूर ईश्वरपुर ग्राम है, ईश्वरपुर। वहां से बहुत ही आर्टिस्ट लोग सभी विधाओं में आगे हुए हैं सर। तो मेरे पिताजी वहां रहते थे बचपन में, वो अपना घर में जो है चौपाल पे बैठकर पिताजी अपना तानपुरा लेकर अभ्यास करते थे। मैं बचपन में बोलता था पिताजी ये क्या है, ये लंबी सी क्या है? वो बोलते थे कि बेटा ये तानपुरा है, इसमें सुर मिलाया जाता है, अपने सुर को कंट्रोल किया जाता है, सुर को ठीक किया जाता है। और उनको देख कर मैं भी सोचा कि मैं भी कुछ
साहब बोलते 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 इसमें इंटरेस्ट मेरे को आ गया सर। और उसी समय से मैं संगीत के क्षेत्र में क्लास 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 5 या 4 से मैं समझने लगा, जब से संगीत, तब से मैं संगीत को मैंने सर धर लिया। वाह, बढ़िया सर। तो ये आपने तब से ही तय कर लिया कि आप संगीत के क्षेत्र में जाएंगे, तो अभी तब से अब तक की जो आपकी यात्रा है, आप संतुष्ट हैं सर? हाँ बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ सर। ऐसा है सर कि संगीत की जो आपका विद्या है, ये तो मतलब लास्ट तक आपको लगेगा कि हम और सीखे और सीखे और सीखे, लेकिन क्या है कि इसमें जितना लोग अभ्यास करेगा, कोई भी व्यक्ति हो, हम हो या कोई भी हो, जितना अभ्यास करेगा उतना चमक 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 पाएगा, वो दुनिया या कहीं भी नाम रोशन कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा सर। करत करत अभ्यास जड़ मत होती सुजान, हमारे यहाँ कहा भी गया है। और संगीत में तो अभ्यास के बिना कोई चीज हासिल नहीं हो सकता। तो अब हम आपके जो विशेषता है आपके गायन के, ध्रुपद, उसकी ओर आते हैं सर। क्योंकि इस शो को सर संगीत के अलावा बहुत साधारण अलग अलग विषयों के, विज्ञान के शिक्षक भी देखते हैं, कला के शिक्षक भी देखते हैं, अलग अलग तरह के दर्शक हमारे हैं, तो जिनके लिए ध्रुपद हो सकता है एक नया शब्द हो। तो सर सबसे पहले हम चाहेंगे आप बताएं हमारे दर्शकों की ध्रुपद होता क्या है और उसे कैसे गाया जाता है। ठीक है सर। ध्रुपद एक्चुअली सर श्री स्वामी हरिदास ध्रुपद का वर्गीकरण और शास्त्रीयकरण किए थे, स्वामी हरिदास। और 15वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर ने ध्रुपद का आविष्कार किया। वैसे सर सूरदास द्वारा रचित ध्रुपद अपूर्व नाद, सौंदर्य, गमक एवं विलक्षण शब्द का योजना से ओतप्रोत है। सूरदास द्वारा रचित ध्रुपद अपूर्व नाद, सौंदर्य, गमक आदि है। और इसकी विशेषता है कि नाट्य शास्त्र में भी ध्रुपद के बारे में हमें प्राप्त हुआ है बहुत सी बातों, अलंकार, गाना, क्रिया, यति, वाणी इत्यादि ये सब। और सर ध्रुपद में मैं बता दूं ध्रुपद के बारे में, ध्रुव और पद जिसमें भजन नुमा बंदिश हो, जिसमें श्रृंगार रस हो, जिसमें भक्ति रस हो, वो ध्रुपद है। और धमार सर, ध्रुपद चौताल 12 मात्रा में होता है। धमार सर एक्चुअली सर धमाल, ब्रज भाषा में हम लोग मथुरा वृंदावन में धमाल, लोग होली करते हैं, धमाल धमार एक्चुअली धमार है 14 मात्रा जो है, धमार ताल उसमें बजता है, पखावज मृदंग बजता है। तो ये ध्रुपद का थोड़ा सा आपको बताया, मैं और आगे चलकर ध्रुपद के बारे में बताते चलूंगा जी। तो मुझे लगता है सर आप संगीत के आप आचार्य हैं और लगभग 15 मिनट हमारे कार्यक्रम को होने को, तो कुछ संगीत में आपकी ओर से ध्रुपद गायन या जो भी आप चाहें जिससे शुरुआत करना चाहें, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। पाठक जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं सर, नेटवर्क की दिक्कत है रांची में, मुझे लग रहा है। जोशी सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ। तो मैं चाहूंगा सर एक बार सवाल आप फिर से दोहरा दीजिए, तब तक जब तक पाठक जी आते हैं स्क्रीन पर। हेमंदा का भी स्वागत है। देखिए सवाल ये है कि शख्सियत, वो कौन सी शख्सियत है? हाँ आ गए। हेलो जी एक मिनट, पाठक जी सवाल पर रहे हैं जोशी सर, आप बीच में चले गए थे। जी आपकी आवाज आ रही सर, बोलिएगा। वो कौन सी शख्सियत है जो पढ़ाई के दौरान क्लास में गुनगुना रहे थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, और इनके टीचर ने इनको कक्षा से बाहर कर दिया था। टीचर को ये नहीं पता था कि जितने छात्र हैं और वो हैं वो खुद गुमनाम में खो जाएंगे और इनकी आवाज जो है पूरे विश्व में गूंजेगी। तो पहले इन्होंने गैर हिंदी फिल्मों की रिकॉर्डिंग की, मैंने इसमें नहीं लिखा, मैं और ज्यादा हिंट दे रहा हूँ कि इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की, लेकिन वो भी बीच में छोड़ दी गई और ये चले गए गीतों के साथ, गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए। पहले इन्होंने नॉन हिंदी फिल्म गीत गाए और फिर संगीत असिस्टेंट बने और फिर स्वतंत्र संगीतकार। ठीक सर। और इनके गीत जो हैं वो आज भी बजते हैं और इन्होंने बिनाका गीतमाला में बड़ी धमाल मचाई। और आपको म्यूट कर दिया और बोल रहा कई रिकॉर्ड तोड़े। म्यूट नहीं है पाठक जी, एक मिनट होल्ड करिए, सुन रहे हैं आपको, बीच में आपका नेटवर्क चला गया था।
जी जी पाठक जी, जी पाठक जी बोलिए सर, आवाज आ रही? पाठक जी हमारी आवाज आ रही है आप तक? हेलो पाठक जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? पाठक जी, शैलेंद्र जी नमस्कार, आपको आवाज आ रही है? आपको डॉक्टर भट्ट की आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रहे। नहीं शैलेंद्र सर को शायद नहीं पहुंच रही हमारी आवाज। चलिए सर, शैलेंद्र सर थोड़ी देर के लिए चले गए, तब तक बहुगुणा जी हमारे जो है आज एक बड़े नए लुक में है, फूलों की घाटी और हेमकुंड साहब की यात्रा करके लौटे हैं। आपका फिर से स्वागत है बहुगुणा जी। नमस्कार, आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। आपके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत होगी सर, इसलिए कट रही होगी। तो मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप बल्ब जो है थोड़ा अच्छे वोल्टेज का लगाएं, जिससे कि आप खूबसूरत दिखें और लाइट आपके चेहरे में ज्यादा पड़े। तो लेकिन आपने बल्ब नहीं बदला। जी जी जुड़ गए सर, फिर से जुड़ गए हमारे साथ। और बहुगुणा जी के लिए तो हम सत्याग्रह तक हो गया था कि बहुगुणा जी कहाँ गए। हेलो। बहुगुणा जी सुन नहीं पा रहे जी, पाठक जी सुन पा रहे हैं सर? आवाज है? हाँ बोला जाए, हाँ हाँ बोला जाए। हाँ बीच में सर नेटवर्क चला गया था, तो हम आपको सुन नहीं पा रहे थे। तो हाँ अब हाँ हम हाँ चाहेंगे बस सर संगीत में धमाल या आप जो भी कुछ सुनाना चाहें, उससे आप कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सर आज की। ठीक है जी। मैं एक एक राग दरबारी कांगड़ा में, राग दरबारी कांगड़ा में थोड़ा ध्रुपद का मैं आलापचारी। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बढ़िया। सुर, मैं सारे श्रोताओं को पहले बता दें कि ध्रुपद में 4 अंग हैं: अस्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग। और इसमें ध्रुपद में आलापचारी और लयकारी प्रधान है। मैं अभी आलापचारी करूंगा और लयकारी। गान का
अस्थाई में मैंने आलापचारी किया, इसी को मैं डबल तो ये मैं जो भी किया ये आलापचारी था। मैं श्रोताओं को बताते चलो, ये हमने आलापचारी किया, थोड़ा सा आपके पास रखा राग द्वारी कांधरा का। इसमें बंदिश मैंने बोला था कि भजनुमा बंदिश जैसे है, गंगाधर शिव पिनाकी, गंगाधर शिव पिनाकी, त्रिलोचन शूलपाणी, नीलकंठ अंग भस्म पार्वती अर्धांगी। अंतरा है, त्रिशूल डमरुधर गले नाग मुंडमाल, कटिबसन बाघंबर वासकत पूत संग। अब इसको मैं ताल लेकर गाऊंगा, आपके समक्ष ताल लेकर गाऊंगा, क्योंकि ध्रुपद आप ताल देकर ही गाना है। ताल लेकर गाना मीन्स की इसमें बहुत सी लयकारियां होगी। तो यदि कोई व्यक्ति ताल देकर यदि नहीं गाता है ध्रुपद, तो माई ओपिनियन वो बेलय हो सकता है, वो बेलय हो सकता है, हाँ, क्योंकि इसमें डिफरेंट मात्राओं से लयकारियां भी चलती है। मैं आपके समक्ष थोड़ा सा रख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग को सारा संगीत का विद्या को मैं बताऊंगा। शिव के शिव कृष्ण लो शन सो ने लाका गंगाधर देव पिनाक त्रिलोचन लबानि नीलक तरंग भस्म पार्वती अरधाय गंगाधर शिव पिनाकी त्रिलोचन लबानि नीलकंठ पिनाकी पिनाकी गंगा पिनाकी 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 गंगा पिनाकी 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 थोड़ा सा मैं आपको ध्रुपद का झलक आपको मैंने सुनाया।
बहुत सुंदर। तो आपका कहना ये है शैलेंद्र जी कि जी आप में नोमतोमी होता है, जी जी। बस। हाँ, लयकारी लयकारी नोम तोम करके जो राग आप गा रहे हैं उसका हाँ सरगम नहीं बोलकर उसको अलापचारी नोम तोम। एक्चुअली नोम तोम मतलब एक तरह से भगवान का, जैसे हम हरिओम बोलते हैं सर, हरिओम हाँ बोलते हैं। हाँ हाँ ख्याल गायकी में सर जैसे हम लोग तराना करते हैं ना, उसी तरीके हाँ से ध्रुपद अंग में देखिए, मैं इसका वर्गीकरण भी थोड़ा सा मैं लाइट है, क्योंकि देखिए मैं तो शिक्षक हूँ, तो मेरा काम तो है ही लेक्चर देना, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने पूरा डीप पे चल जाऊं, मतलब डीप पे जाना चाह रहे हैं ना। मैं बता रहा हूं कि सर ध्रुपद धमा गायकी, गायकी का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो पहले गायकी होंगे सर, गायकी के नीचे एक होगा, इधर होगा दो भाग, एक ध्रुपद धमार गायकी, दूसरा ख्याल गायकी। ध्रुपद 12 मात्रा, धमार 14 मात्रा। इधर हो गया सर ख्याल गायकी। ख्याल गायकी में बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। छोटा। छोटा ख्याल का दो वर्गीकरण, छोटा ख्याल में भी दो वर्गीकरण है सर। एक उपशास्त्रीय, छोटा ख्याल में एक तो शास्त्रीय हो गया, एक उपशास्त्रीय हुआ। उपशास्त्रीय में हाँ भी दो वर्गीकरण, मतलब इस तरीके से चयन सिस्टम। वो हाँ आते आते सर आ जाएगा झूमर, झूमर और लोकगीत पर। हाँ ये संगीत का वर्गीकरण है। ठीक है, अच्छी इस बात तरीके है। से, इस तरीके से संगीत है जी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बढ़िया फिर सर। आगे क्या रहा? वो चले गए सर, मुझे लग रहा अच्छा है। जी जी जी, अच्छा। हेमंत सर गए, हेमंत सर। हाँ जी पाठक जी, आपने बहुत तल्लीन होकर के पूरा जो ध्रुपद था हम लोग को सुनाया। तो अब हम धमाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी धमार की तरफ बढ़ते हैं। तो धमार हाँ के बारे ओके में आप ओके, थोड़ा, हाँ हाँ बताता धमार हूँ। के बारे में कि कैसे धमार की परंपरा शुरू श्योर, हुई, इसका ओरिजिन कहाँ से है ठीक है, और आप किस तरह से उसको लेते हैं। ठीक है सर। धमार एक्चुअली मथुरा वृंदावन का, मथुरा वृंदावन से आया। सूरदास जी ने भी मथुरा वृंदावन आए धमाल। एक्चुअली धमाल है, बोला था कि धमाल, धमाल मतलब धमगच, मरे मतलब वो रंग और रवीर का जो होता है, वो जो नोक झोंक। हेलो हेलो। धमार का मतलब है जो नोक झोंक है, और वो जो परंपरा जो चलती है वो धमार है। तो धमार जो है, हेलो हाँ आवाज जा बोलिए रही है सर, सर? बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। धमार जो है, धमार जो है धमार ताल 14 मात्रा का, धी चा धी चा धा, आ ग दी ना दी ना ता आ का, यानी 14 मात्रा। तो उसी तरह से पखाल पर मृदुलवाद जो मृदंग है, मृदंग गणेश जी का परण है तो मृदुलवाद है, तो उसमें बजता धमार। और धमार 14 मात्रा में बंद होता है। इसमें सर बंदिश जो होगी, बंदिश जो होगी वो आपको सर होली, होली संधि मतलब मैंने श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। मतलब ऐसा नहीं कि जो मैंने ध्रुपद गाया आए, चाहे ध्रुपद है कि आए रघुवीर धीर लंकापति हनन क्यों, क्या गंगाधर शिव पिनाक त्रिलोचन पानी, क्या शंकर महादेव, ध्रुपद का ऐसा बंदिश है। लेकिन धमार में ऐसा बंदिश नहीं है। जैसे धमार में राग जयवंती में खेलत होरी ब्रज की गोरी, नंद नंदन वृषभान किशोरी, खेलत होरी। तो मैं आपको राग जयवंती में एक थोड़ा धमाका भी मैं आपके सामने थोड़ा सा रख रहा हूँ। स्वागत स्वागत सर।
जो मैं ये किया थोड़ा सा बताते हुए चलता हूँ, इसमें हम ध्रुपद धमार में गमक का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये हुआ सर आलापचारी। राग जजवंती में थोड़ा सा आपके सामने मैं आलापचारी किया। और दूसरा इसमें बंदिश जो है, जो बंदिश के मैंने बात किया, खेल तो होरी ब्रज की गोरी नंद नंदन वृषभान किशोरी। गौरी नंदन सवन किशोरी खेलता खेलता हो होरी खेलता हो होरी खेलता हो होरी ब्रज की गौरी खेलता होरी
कहलाता। ओ क्या बात है। एक प्रश्न है सर, जोशी सर, एक प्रश्न लेते हैं। हमारे दर्शक हैं शिवांगी पाठक, वो पूछ रहे हैं कि ध्रुपद में उपज किस प्रकार की जाती है सर, थोड़ा बताइएगा। हाँ, उपज में पहले तो है कि हम स्वर का विस्तार करेंगे और स्वर विस्तार करते हुए उपज करेंगे। उपज मतलब विस्तार। और कैसी गायकी गाते उपज और नयापन क्या होता है। जैसे कोई मैं कर रहा हूँ जजबंदी में, कोई विद्यार्थी को मैं सिखा रहा हूँ, उसको मैंने को दिखाना है हम सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ, इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसा करूंगा। जब कोई चित्रकार किसी को ड्राइंग बनाने की बात आती है तो पहले वो माइंड में अपना सेटअप करता है कि नदी है, नदी में पानी है, उसमें तरंगे चल रही है, साथ में बगल में ताल का पेड़ है, और सारे बात को पहले माइंड में सेटअप करता है। देन उसके बाद वो ड्राइंग का स्केचिंग चालू करता है। उसी प्रकार संगीत में हमें कौन राग गाना है, कौन कौन सुर पर जाकर ठहराव करना है और कैसे उसका विस्तार करना है। अब देखिए एक खंडर वाणी है, एक खंडर। अब एक चीज बच्चों को दिखा रहे ऊपर, इससे आगे बढ़े तो ये सत्य जोशी सर कुछ पूछ रहे हैं सर आपसे। डॉक्टर शैलेंद्र, ये जो उपज शब्द जो है ना, उपज, ये शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत में एक विशेष शब्द है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये विस्तार है। उपज का मतलब विस्तार है। और आपने बड़ा अच्छा वर्णन किया कि कैसे एक चित्रकार सोचता है और कैसे एक म्यूजिशियन सोचता है। यहाँ से ये जिस राज्य से ये प्रोग्राम संचालित हो रहा है, हमारे एक बड़े सुधी पाठक सिंह बोरा जी, उन्होंने ये लिखा है और बड़ा ध्यान हमारा आकर्षित कि हमारे यहाँ हमारी एक विरासत है कुमाऊं में, गढ़वाल में होली गायन की। तो होली गायन का जो प्रारंभ होता है वो धमार से ही होता है। और धमार में पखावज बनाने वाले तो उतने नहीं मिलते हैं, पखाज बजाने वाले, क्योंकि दूसरा है तबले से काम कर लिया जाता है। लेकिन आप धमार गा रहे हैं, इसमें यदि आपके छोटे भ्राता जो पखावज के बहुत सुंदर, बहुत बड़े वादक हैं, हाँ, उनको भी हम लेके आएंगे प्रोग्राम में। यदि वो आज होते और पखावज होता, आपके गायन का चौगुना होता, चौगुना। जी, ये तो सर मैं एक्चुअली सर सभी जगह जो लाइव आता हूँ, मैं अभी सर हेलो, मैं अभी कनाडा के पे से लाइव हुआ था, तो इंटरव्यू मेरा हुआ सर जी। सर अभी इंटरव्यू हुआ है, 25 दिन हो रहा है, सर्वकाल कैलेगरी कनाडा। तो और 1 घंटे के बाद फिर मेरा 1 घंटा मेरा पर्सनल परफॉर्मेंस हुआ, मतलब 2.5 घंटे का मेरा लाइव सेशन था। लाइव सेशन 2.5 घंटे का था। तो और सर ये तो था सर कि शिक्षक वाला शो है, तो मैं सोचा कि भाई जो है ठीक है मैं समझ गया। ऐसा ही है। मेरा जानना ये है कि उत्तर भारत में लोग बाग ध्रुपद को डागर वाणी से बहुत कनेक्ट करते हैं। डागर वाणी, किस वाणी? हाँ जी डागर वाणी और आपके घराने में क्या अंतर है? क्योंकि सब बड़े ध्रुपद गायकों का हमने जो परिचय सुना, सिफुद्दीन जी और उनके सब परिवार वाले, तो आपके और डागर वाणी में क्या अंतर है?
जी संक्षेप में बता जी। दीजिएगा और कौन कौन से बहुत घराने बहुत हैं। सुंदर जी, बहुत बहुत सुंदर सर प्रश्न आपने किया सर। तो सर मैं पहले बता दूं कि डागुर वाणी और डागर वाणी और मेरे घराने की वाणी। डागुर वाणी पहले वाणियां सर, डागुर वाणी, नौहार वाणी, गौवरहार वाणी, ये वाणियां। वाणियां मीन्स सर एक जगह का संगीत आपका विषय में किताब में है कि डागर वाणी और नौहार वाणी एक किसी एक जगह था और वहां पर गायक लोग अपना एक शैली बनाए थे और शैली बनाने के बाद वो डागर जैसे वाणी घराना। और जैसे नौहार वाणी हो गया। लेकिन जी मैं आ रहा हूँ सर, मैं अभी पॉइंट पर जी। हूँ, मैं थोड़ा सा आगे से चल रहा हूँ। तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है सर। तो ऐसा है कि वाणी तो एक जगह लोग कहते के डागुर वाणी, खंडार वाणी, नौहार वाणी। मैंने किताब में था, संगीत विशारद की किताब में था कि वाणियां एक जगह था, एक जगह थे डागर वाणी, एक वहां से आते थे तो डागर वाणी हो गए, यहाँ से आए तो वाणियां हो गए। लेकिन वहां की एक गायकी बन गई। तो अब डागर वाणी के गाने में जैसे किसी विशेष सुर पर जाकर, किसी विशेष सुर पर जाकर दो दो सुरों के बीच में डिफरेंस दिखाना, दैट मीन्स डागर वाणी। और मेरी वाणी जो है खंडर वाणी। अब मैं डिफरेंस कर दिखाता हूं सर, डागर वाणी और गया घराने की वाणी में क्या मतलब है। डागर वाणी की गायकी किसी से सकता मैंने आगे पीछे। लेकिन गया घराने में क्या करेंगे हम लोग, खंडार वहां ज्यादा प्रयोग करते हैं। ये चीज, ये खंडार वाणी मतलब अंदर से नाभि से आवाज आ रही है। मतलब खेलना गया घराना में हम लोग खेलते हैं, ज्यादा खेलते हाँ। हैं, उन लोग भी खेलते हैं, उन लोग भी खेलते हैं सर। लेकिन किसी विशेष विशेष सुर पर जाकर अडिग हो जाना, जैसे नो 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 नो, ये चीज नो 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 नो, वो यानी थोड़ा स्टाइल अलग हो गया। लेकिन क्या सर कि हम लोग सब एक ही परिवार है, सारे घराने सर, चाहे वो गया घराना हो, चाहे वो दरभंगा घराना हो, चाहे वो डागर वाणी का जो घराना हो या कोई भी घराना हो, सारे घराने सर सब एक हैं और हम लोग सारे लोग मिलकर, सारे संगीत परिवार मिलकर संगीत का विकास के लिए मैं सर पर्सनली मैं प्रतिबद्ध हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हमारे एक दो पति पत्नी हैं, दिनेश चंद जी, पाठक जी। जी और योगी पाठक जी। वो बड़े अच्छे प्रश्न कर रहे हैं। मैं मृदंग तो नहीं, पखावज होता है पूरन सिंह बोरा जी, पखावज जी। बजता था नौकरी। इनके प्रश्न भट्ट जी डालिएगा थोड़ा सा स्क्रीन पे, तो थोड़ा मेरे को लगता है सर इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। पहले मैं पाठक जी को बधाई देना चाहूंगा, पाठक जी बड़े लोकप्रिय कलाकार हैं। इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि कमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जा रहा है मुझे। ये बड़ा गूढ़ विषय है ध्रुपद को और शास्त्रीय गायन को, लेकिन उसके बाद हमारे जो पाठक हैं, हमारे पाठक इतने सुधी पाठक हैं या सुधी श्रोता हैं जो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या क्या बताना चाह रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। ये कहती है कि दरबारी में छोटे ख्याल में बंदिश सुना दीजिएगा। ओके जी। जाने मोरी जाने
हाथ रत रही पैया पर रही हाथ रत रही पैया पर रही मोहन से जग रही याद जाने जगन बगल के लोग सुनत है अगन बगल के लोग सुनत है अगल बगल के लोग सुन है अगल बगल के अगल बगल के अगल बगल के बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। हमारे एक और दर्शक है दिनेश चंद पाठक जी सर, वो कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण में लोगवा सुनत है चरसा करेगी ब्रजमारिया चरसा करेगी ब्रजमारिया जावो जिरावो तुम खावोगी डाली मोहन से जगे जाने बाबा धनी बाबा धनी बाबा धनी बाबा धनी बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बीच में दो सवाल आए हैं बहुगुणा जी, पहले राकेश जुगरान जी का सवाल ले लेते हैं। हमारे देहरादून से हैं सर, डाइट के प्राचार्य हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं राकेश जुगरान। वो पूछ रहे हैं कि ध्रुपद और धमार का सुगम संगीत में कहाँ किस गाने में इस्तेमाल हुआ है। ये सारी शास्त्रीय प्रस्तुतियों को समझना हमारे लिए आसान नहीं है, तो कृपया बताएं कि किन सुगम संगीत में कहाँ इनका इस्तेमाल हुआ ध्रुपद और धमार का। ये पूछ रहे हैं राकेश जुगरान जी। नहीं, ध्रुपद धमार का तो जो है जो हम लोग जो शामिल करते हैं सुगम संगीत में, ध्रुपद धमार का सुगम संगीत में, सुगम संगीत पहले मैं बता दे रहा हूँ क्लियर। सुगम संगीत अलग है, ध्रुपद धमार अलग है। जो शास्त्र है थ्योरेटिकल, ध्रुपद धमार या शास्त्रीय, वो शास्त्रीय है जिसमें शास्त्र का पालन किया गया हो, वो शास्त्रीय होता है सभी। सुगम संगीत में शास्त्र का पालन किया जाता है, बट उसमें एक मिनट, लेकिन उसमें क्या है सर जी कि उसमें हम लोग थोड़ा राग की मर्यादा तो उतना नहीं रखते, क्योंकि पूरा राग यदि गा देंगे तो क्लासिकल बन जाएगा। इसलिए मैं एक राग से दूसरे राग में ट्रांसफर करता हूँ और एक राग से दूसरे राग में आता हूँ, तो वो ट्रांसफर होता है, ठीक ना। तो ध्रुपद जैसे कि उसमें किसमें ध्रुपद है, तो उस ध्रुपद नुमा बंदिश कोई होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल में, आए राग बागेश्वरी में आए रघुवीर धीर लंका पति हनन कियो, कर सुना जाए, आए रघुवीर धीर लंका पति हनन कियो राज दियो विभीषण को। ये भजन भी हम कर सकते हैं।
लेकिन इसको मैंने ध्रुपद में कर दिया। राग भाग्यश्री में सिंहासन पर चढ़े रामचंद्र सीतापति रामचंद्र सिंहासन पर ना? आए रघुवीर धीर लंकापति हनन दियो राज दियो विभीषण को, मतलब इस तरीके का बंदी और भजन नुआ। और ध्रुपद का जैसे पूरा यदि ध्रुपद भजन में गाएंगे तो ध्रुपद वैसा नहीं है, कहीं वैसा लोग गा दिया जाके वैसा, लेकिन शास्त्र के हिसाब से शास्त्र की चीज शास्त्र में, सुगम संगीत का चीज सुगम में, जो भी है सबका एक डिफरेंस है। अब वो आदमी इसी में मिला ले कर ले तो अलग है, मेरा समझ से, मेरा दिस इज माय ओपिनियन। एक और सवाल आया सर, दिनेश चंद पाठक जी हमारे संगीत के शिक्षक हैं, ये भी शो में आए थे। वो कह रहे हैं श्रीमद् भगवत पुराण में द्वारा ध्रुपद में तान लेने का वर्णन है, कृपया इस प्रकरणों पर प्रकाश डालें कि तानों का प्रयोग आज ध्रुपद में क्यों नहीं होता और लयकारी का प्रयोग इसमें कब से हुआ? हाँ, लयकारी जो मैं बोला था कि 15वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर और स्वामी हरिदास, जब आप किताब पढ़ेंगे संगीत विशारद की किताब या कहीं भी आप किताब या नेट के माध्यम से भी लोग जानते ही है, राजा मान सिंह तोमर और उसके तानसेन स्वामी हरिदास जो गाते थे ध्रुपद उस जमाने में, जिसमें सर मैं बता दूं ध्रुपद एक प्रबंध गायकी है, प्रबंध जो बंध कर गाया जाए सर जी, प्रबंध जो बंध कर जिससे नियम का पालन हो, और इसे मदाना गायकी भी कहते हैं। लेकिन सर का प्रश्न है कि भजन उस समय लोग आलाप क्यों लिया, मतलब क्यों लयकारी लिया जाता है, इसमें क्यों था? तो लोग ध्रुपद मतलब साधना, ध्रुपद ही साधना और भगवान का उच्चारण ओम नोम तोम का उच्चारण, लेकिन ख्याल मतलब ख्याल है, ख्याल में लीन हो जाना और उसमें लीन होकर ख्याल का जो है अंग वो एक अलग है। अब ध्रुपद क्योंकि मर्दाना गायकी है, इसमें तो हमने तो लयकारी करना है, इसमें लयकारी, इसमें तान नहीं कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति तान करता है या कुछ भी करता है तो एक स्टाइल हो गया, वो थ्योरी मैंने शास्त्र में नहीं है ना, इसमें तान करो, ऐसा करो, ऐसा करो, यदि कर रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, करे। लेकिन इसमें आलापचारी और लयकारी प्रधान है सर, इसमें नोम तोम लिया जाता है और ख्याल गायकी तान जो भी है, तान है, विस्तार है, जो भी करना है वो कीजिए आप, है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया सर, बढ़िया। बहुत सारे दर्शक लगातार कमेंट कर रहे हैं सर, तो पहले उनका नाम लेना संभव नहीं है, पूरे देश भर के शिक्षक लगातार आपकी गायकी सुन के, और आपके बहुत सारे शिष्य भी हैं जो आपको पढ़ाते हैं, तो उनके नाम मैं ले नहीं पाऊंगा। तो जी गया घराने सर, जी बोलिए सर, बोलिए। गया घराने के बहुत, मैं सर जब रांची में जब मैं आया सर, वैसे मैं डीएवी पब्लिक स्कूल में म्यूजिक सेक्शन में हूँ। हमारे दिल्ली में हमारे प्रधान जी पूनम सूरी जी और जेपी सर और हमारे डायरेक्टर, और मैं डीएवी संस्था में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, है ना, संस्था में 30 सालों से शिक्षक के पद, संगीत शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ सर। और इसके अलावा सर मैं सोचा कि संगीत तभी संभव होगा जब संगीत को मैं दूसरे को दे सकूं। संगीत देने की चीज है सर, संगीत को जितना आप आगे करो, जितना आप बच्चों को, शिष्य को सिखाओ, बताओ, कोई भी समस्या उसका निदान, क्योंकि मैं हर लाइव में बोल रहा हूँ, मैं अभी लाइव में बोल रहा हूँ कि संगीत की जो भी समस्या हो आप हमसे संपर्क करें, आप हमको बताएं आपको संगीत में क्या दिक्कत है, क्या नहीं होना चाहिए, जो भी है, और उस पर चर्चा करें। चर्चा करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर, चर्चा करना मतलब संगीत का हम आगे कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, लीड पर ले जाना है। अब ध्रुपद धमा तो मेरा घराना का है, तो सब ध्रुपद तो गाएंगे ही, और सब राखी में सर मैं ध्रुपद थोड़ा तो मिला ही दूंगा, क्योंकि जो बचपन से जो आदत हो गया है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि यदि भजन गाऊंगा तो भजन में भाव होना चाहिए, गजल गाऊंगा तो गजल में याद में जैसा भूल जाइए, ठीक है ना। और सर ध्रुपद तो ध्रुपद है। हाँ चलिए सर, अब हम सुगम की ओर आते हैं। तो आपने गजल और भजन की बात की, तो क्यों नहीं गजल हम आपसे सुने? ओके, सुना दूंगा सर। एक सर
मैं बहुत ही पुराना गजल मेरे को मन में आ गया। जी गाए वो चीज को तो लोग गा ही रहा है, लेकिन पुराने चीज को यदि आपके समक्ष गाऊं तो बड़ा मजा आएगा। यही वफा का सिला है, यही वफा का सिला है। ओ ये बात नहीं, यही वफा का सिला है। ओ ये बात नहीं, ये दर्द तूने दिया है, ये दर्द तूने दिया है। ओ ये बात नहीं, यही वफा, यही वफा का सिला है। तो ये बात नहीं तो क्या है? जमाना छोड़, जमाना छोड़ दिया है। ओ यही वफा, यही बहुत है कि तुम देखते हो साहिल से। धरे 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 गा बाबा बाबा धरे बाबा धरे बाबा बाबा यही बहुत है कि तुम देखते हो साहिल से। जमाना छोड़ दिया है, जमाना छोड़ दिया है। तो बात नहीं। इसी पर सर एक और गाना में 2 मिनट। तरिया पे आजा रे सांवरिया, देखा देखी जुलूम हो जाए। तरिया पे आजा सर, इस गाने को मैं सर अब गया घराने में थोड़ा दिखा हूँ झलक, गया घराने की विशेषता। अदरिया अटरिया पे आशा रे खबरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। नजर लग गई है, 2 दिन का झगड़ा खत्म हो जाए। बड़ा सा सर मैं आपके पास रखा। जी कुछ कहा सर आपने? नहीं ठीक है, आगे पूछा जाए। हाँ मैं नहीं पूछा नहीं सर, मैं ये पूछना चाहता कि जो आपने दोनों गजलें गाई छोटी छोटी, ये किसके कलाम थे सर? ये तो हमारे अटरिया तो आपको तो बहुत ही लोग फिल्म में भी गाए हैं, फिल्म में भी गाए हैं, लोग सारे कलाकार गाए हैं। आपको बेगम अख्तर जी, हेलो, बेगम अख्तर जी गाए हैं। और जो पहले जो गया, और ये जो है यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। उस समय गुलाम या रवि और थे जो खान, उस जमाने में जो खान साहब थे सर, मैं ये जो गजल सुनाया कम से कम 50 50 इयर्स
50 ईयर्स पुराना, ओल्ड अच्छा, ओल्ड तो सुना है। ये इनके जो लेखक हैं, कवि हैं, शायर हैं, उनका जानकारी नहीं है सर। तो तो ये खान आप साहब को अगर रहा वो सब उसने नहीं, उन्होंने तो गाई सर ना, लिखी किसने थी, मैं वो जानना चाह रहा था। चलिए कोई बात नहीं। तो आप आधुनिक जो 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 गजलों का जो दौर था सर, एक ये दौर था जो आपने अभी सुनाया, और एक आज का दौर है कि जो गजल लोग गा रहे हैं तो अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, गीत है कि गजल है। सर क्या क्या मैं कह रहा हूँ सर, एक वो बोला दौर था जाए जिस सर? दौर की आपने गाई, और एक आज जी का दौर जी है जो इस तरह की गजलें गा रहे हैं कि अंतर करना बहुत मुश्किल है कि वो गीत गा रहे हैं या गजल गा रहे हैं। तो आजकल की गजलें भी आप गाना पसंद करते हैं क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि सारे गाने को, कोई भी संगीतज्ञ हो, सारे गाने को मैं सम्मान करता हूँ। यदि कोई आदमी गजल गा रहा है तो शैलेंद्र पाठक विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन जो जिसने जो गा दिया लोग गजल उस गाने में, जी आप ठीक है तू अपना गजल, एक्चुअली क्या सर कि कोई भी गाना को आप अपने तरीके से गाएं, अपने तरीके से गाएं। हमारी तरिया पर गाए जरूर, लेकिन इसको गिरिजा देवी ने भी गाया, बेगम बसर ने भी गाया, सबको गाया। लेकिन प्रश्न है कि मैं उसमें क्या किया, तो मैं आपको गा घराने में उसको करके दिखाया, ये इसकी विशेषता हो गई। बनारस घराना अलग दिखाएगा, लेकिन क्या सर कि आपको जब सुनेंगे तो ओवर और लगेगा कि सब तो करीब करीब गा ही रहे हैं। तो इसलिए सभी गाने को मैं सम्मान करता हूँ, आज का गाना हो या आज के 50 साल के पहले जो गायकी थी वो हो, क्योंकि सब आदमी सबका गाना नहीं गा सका सर मेरे हिसाब से। ठीक है, कोशिश कर सकता है, कोशिश कर सकता है, नकल कर सकता है ना, लेकिन जो गुलाम अली साहब ने गजल गा दिया, जो जगजीत सिंह जी ने गजल गा दिया, जो उसके जमाने पहले जमाने में जो खान गुलाम सब जो गा दिए, क्या है और प्रैक्टिस करने की चीज है। हाँ, लेकिन उसी गजल को आप अपने धुन बनाएं, आप अपनी रचना करें। रेडियो स्टेशन में क्या है, रेडियो स्टेशन में जो ऑडिशन होते हैं, तो आप किसी गाए हुए गाने को नहीं गा सकते हैं, अपना कंपोजिशन, अपनी कंपोजिशन है, अपनी कंपोजिशन। किसी का गाया हुआ ना, पायो जी मैंने कोई राम रतन धन पाया गा दिया, ये तो लोग सुनिए क्या है। तो पायो जी मैंने राम धन पाया को यदि आपकी इंटरव्यू हो रही है, जब आपकी साक्षात्कार हो रही है, जब आपकी नौकरी लगने जा रही है, तो पायो जी मैंने राम रतन धन पाया को कैसे सुनाएंगे? क्यों आपको सेलेक्ट करेगा, क्यों आपको नौकरी में रखेगा? बहुत नहीं, ये तो कैसे में है, रेडियो में लोग सुनते हैं, ठीक है ना। आप अपनी कंपोजिशन गाए, आप अपने पाजी मैंने का धुन बनाए, आप बच्चों को आप फॉरवर्ड करें, तो बच्चा ज्यादा सीखेगा, गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास जगेगी। ये नहीं कि चलो भाई वो तो गा दिया वो गा दिया हो गया, ठीक है ना। इसलिए बढ़िया सर, बढ़िया, आपने बिल्कुल सही बात कही। जी जी, बिल्कुल सही बात कही सर आपने जी। नहीं, मैं कहीं लेने जाता हूँ सर, हेलो हेलो जी हेलो, यदि कहीं मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, कहीं साक्षात्कार लेने की, चाहे मास्टर डिग्री को या कोई भी हो, तो मैं वो क्या जानते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, सीधी बात उसका जवाब दें, ठीक है ना। मैं संतुष्ट हूँ, आपकी सिलेक्शन हो गई, आपकी सिलेक्शन हो गई। सर आपकी खुद की कंपोजिशन में कोई गजल हो तो सर सुनाइएगा, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। हाँ, हम सुनाऊंगा, बिल्कुल सुनाऊंगा। बहती हुई, अब से सर नया चीज है, जब आपने कहा तो मैं सुनाता हूँ। बहती हुई निगाह
बाकी हुई निगाहें भटकती जरूर है, बाकी हुई निगाहें भटकती जरूर है, जो साथ तू की है लटकती जरूर है, बाकी हुई निगाहें भटकती जरूर है। सही बात। ये तो आपने केवल मुखड़ा आपने गाया सर। हाँ तो अभी और भाई आगे चलो ना, अभी तो अभी सब चल ही रहा है ना, दो चीज आपको चल रहा है। हाँ क्योंकि देखिए सर, अगले बार मैं और आऊंगा तो अगले साथ यदि मैं कभी हमें मौका मिला तो मैं तबला पखार भी रखूंगा, साथ तबला पखार भी रखूंगा। हाँ जी, ये तो बात है तय। तो सर इस संगीत को अगर हम शिक्षा की बात करें, किस तरह से सर संगीत के जो छात्र हैं उनको बाकी विषयों में क्या लाभ होता है संगीत सीखने, क्या लगता है आपको? सर एक्चुअली सर जब हम लोग का स्कूल में सर, अब मैं आता हूँ शिक्षा के बारे में, जब सर हम लोग के स्कूल में सेमिनार हुआ करते हैं, सेमिनार होता है, टीचर सेमिनार, तो उसमें हम लोग को बताया जाता मैं बच्चों को हमें बोला जाता है कि आप बताएं कि संगीत से बच्चों को कैसे जोड़ेंगे, संगीत से बच्चों को कैसे जोड़ेंगे, और संगीत बच्चा सीखने के लिए एकदम विवश हो जाए, ये क्या करना पड़ेगा। तो क्या मैं करता हूँ सर, क्लास वर्ग में जाता हूँ, हारमोनियम या म्यूजिक क्लास जो होती है, म्यूजिक क्लास में हारमोनियम लेके जाइए, और जो बच्चा, किसी बच्चे को आप उठा दीजिए, ठीक है, और उससे पूछिए, उससे बोलो कि बेटा तुम कोई भी संगीत गाओ, तो जो भी तुमको आता है, फिल्म आता हो, शास्त्रीय आता हो, भजन आता हो, जो भी आता हो, और उसको आप पहले उसको सुनिए, और उसके मनोनुकूल साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि जब तक हम साइकोलॉजिकल मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि कहा गया है कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सपीरियंस बिहेवियर, मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है ना। तो जब तक हम बच्चों के अंदर की भावना को नहीं भापेंगे कि बच्चा क्या चाह रहा है, यदि बच्चा चाह रहा है कि सर ये जो नहीं है सर, ये जो संडे से आते हैं गाइए, तो आपको सर, आप म्यूजिक टीचर हैं, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको हमें आए चाह रही है, उसका कुछ तो प्रश्न का जवाब आपको सर जी दे ही देना है 60 बच्चों के बीच में। तो क्या होगा कि अरे वाह पाठक सर तो हमको संगीत सुना दिए, संडे से आते हैं, वाह वाह, फिर दूसरा बच्चा तैयार हो गया, सर ये सुनाओ, सर ये सुनाओ। तो क्या हो गया, इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और नतीजा क्या हुआ कि जब आप 1-2 महीना में क्लास लिए, तो बच्चा आपका वेट कर रहा है कि संगीत सर आएंगे, आज हम लोग को गाना सुनाएंगे, संगीत के बारे में बताएंगे। यानी मैंने डेवलप किया, रुचि को अपग्रेड किया, ये रही तरीका सेमिनार का, और ये हुआ संगीत से शिक्षा को में लाना। और दूसरी बात कि सुबह में मॉर्निंग में असेंबली में भी आप कुछ वैसा गाना गाएं जो बच्चों पे मन स्थिति पर प्रभाव डाले, जैसे इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, या वैष्णो जन तेन कहिए वीर पराय, जो महात्मा गाय, तो इस तरीके का भजन प्रार्थना भी गाइए, स्कूल शिक्षा। तो उससे क्या होगा, हम बहुत बड़े कलाकार हैं, ठीक है, ऑलराइट, बहुत अच्छा बात है, बहुत अंतरराष्ट्रीय है, ठीक, सब मैं मानता हूँ जी, हमारे बच्चे आपसे कितना लाभान्वित हुए ये बताओ ना, हमसे बच्चे कितना लाभान्वित हुए, ठीक है, आप बहुत है, तो हमको बच्चों को बताना है, हमको संगीत के बच्चों को रुचि पैदा करना है, शिष्यों को बताना है हमें कैसे ठीक करना है, हमें कैसे कहीं कुछ करना है। शायद सर थोड़ा गड़बड़ हो गई, मैं यार हो सकता है सवाल में ठीक से नहीं पूछ पाऊँ। मेरा सवाल ये था कि जो बच्चे संगीत में आते हैं, संगीत सीखने आते हैं, वो जो बाकी विषय जब पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, तो बाकी विषयों में क्या कोई लाभ होता है संगीत सीखने से? ये मेरा सवाल था। हाँ सर, थोड़ा आवाज ठीक से ये आ रहा है, मैंने आपका आवाज जो कट है थोड़ा सा। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि जो संगीत के छात्र हैं, जब वो संगीत के इतर दूसरे विषयों को पढ़ते हैं, जैसे मान लिया
विज्ञान पढ़ना होता है, गणित पढ़ना होता है, भाषा पढ़नी होती हाँ। है, सामाजिक विज्ञान पढ़ना जी। होता है, तो उनको जी, क्या जी। संगीत से कुछ लाभ मिलता है? जी। ये मेरा सवाल। हाँ 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 हाँ, आजकल सर सीबीएसई ने रूल लाया है सर, आप बता दूं कि नौ है कि सीबीएसई ने लाया है कि आप यदि हिंदी या विज्ञान या साइंस पढ़ा रहे हैं, भौतिकी आपको एक नयापन, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा को संगीत फिजिक्स में संगीत कैसे सीखना। अब तो ऐसा है, फिजिक्स को संगीत में सीखना है, ये नया आयाम फिजिक्स। आप फिजिक्स को संगीत में कैसे आएंगे, उसमें एक है आपको कि हमको कोई भी फिजिक्स या केमिस्ट्री या हिंदी कुछ भी है, उसको आप ट्यून बंद करके बच्चों को बताना है सर। या तरंग के बारे में बताना है, जैसे फिजिक्स में तरंग होते हैं, तो तरंग तो संगीत भी आंदोलन है सर, तरंग है, आंदोलन है, तो उसको उससे माने जोड़कर संगीत को सिखाना है सर। तो इसलिए वो फिजिक्स में भी और विज्ञान भी सीखना चाहता है, और आपको सिखाना ही है। सीबीएसई ने कह दिया है कि आपको भाई साइंस को खेल सिखाए, विज्ञान को विज्ञान में सही सिखाए, और सबको सिखाए। ये सर। जी बहुत बढ़िया। जोशी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैंने कहा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब सर एकदम सर मेरे मन में कुछ और आ रहा है, कोई और बात आ रही है, आ रही है कि आपको मान ले कि कोई जैसे मान ली सर, मैंने उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब हम हिंदी क्लास में गए, ठीक है सर, मैं हिंदी क्लास में गया, ठीक है ना, मैं विषय पढ़ाता हूँ, हिंदी क्लास में गया, हमें हिंदी पढ़ानी थी ना, तो हमको हिंदी पढ़ानी थी, तो कोई हिंदी टीचर जाता है, तो संगीत का आदमी नहीं है, तो जाके हिंदी पढ़ाएगा ना, वो तो हिंदी जाके सभी पढ़ाएगा। लेकिन हमको गाना है, कोई पद मिल गया, उसमें पद, कोई गद्य पद संग्रह, कोई ऐसा कोई बात मिल गई सर, तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको जा डिस्कनेक्ट हो गए सर वो। तब तक सर मैं चाहूंगा आज सवाल जो पूछा था उसका जवाब दे दीजिएगा जब तक वो जुड़ते हैं, क्योंकि हम शो के अंतिम चरण में हैं और हमारे पास सिर्फ 2 जवाब आए थे अभी तक। एक था आरडी बर्मन और दूसरा था वो बिना का गीत माला का जो प्रेजेंटर है, एंकर है, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। हेलो जी, हेलो अमीन सैनी। जी पाठक जी, पाठक जी बोलिए। आ रही आवाज आ रही है सर? हाँ जी बोलिए। तो सर मैं हिंदी क्लास में गया और हमको हिंदी पढ़ाना है, मैं हिंदी अरेंजमेंट क्लास गया, मैं हारमोनियम लेके गया हूँ, समझ ली, कोई आदमी हारमोनियम लेके गया हुआ, हिंदी क्लास में गया हुआ है, उसको बच्चों को हिंदी को म्यूजिक बताना है। ये प्रश्न है, हिंदी को जो है कोई भी पद है या कोई भी है, उसको आपको संगीत में बच्चों को बताना है, और उस क्लास को 40-45 मिनट के क्लास को आपको बच्चों को बांध के रखना है, बच्चा कोई डोले ना। मान ली कोई हिंदी का मैंने पोएम बताया, कोई भी, जैसे कोई भी आप एक भजन ले लीजिए कि क्या है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, न आशा किसी की न इच्छा किसी की न घर बार। आप लोग सुने होंगे, पढ़े भी होंगे इसके बारे में, ठीक ना है। तो इसको आपको संगीत में बताना है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है सर। ये आप चले गए हिंदी क्लास से, बच्चा बोला कि सर हवा हूँ हवा में बसंती हवा को संगीत सिखाइए, ये प्रश्न है सर। तो मैं उसको क्या किया, हारमोनियम उठाया और मैं चालू हो गया, हवा हो बसंती हवा हो, सुनो बात में अनोखी हवा हो बसंती हवा हो। तो जैसे आपने बच्चों ऐसा सुनाया, तो बच्चा सर क्यों नहीं इंटरेस्ट लेगा, वो तो इंटरेस्ट लेगा ही सर। अरे वाह पाठक सर, क्या बात है, आपने तो इस प्रेम को आपने संगीत में बांधा सर, और वो बच्चा से वो याद कर लिया, हमारे डायरेक्टर निदेशक भी खुश हो गए, वाह रे पाठक जी बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया जी, एक्सीलेंट। तो एक चाहिए सभी शिक्षकों। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपसे सहमत हैं और आपके इन प्रयासों की सराहना करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि शो को जो टीचर देख रहे हैं वो भी इससे सीखने की कोशिश करेंगे। गिरीश चंद्र जी हमारे एक दर्शक है सर, नियमित दर्शक है, उनका एक सवाल है
स्क्रीन पर मैंने लिखा भी है, वो उनके दो सवाल है सर एक्चुअली। पहला सवाल यह है कि ध्रुपद का संबंध वेदों से माना जाता है, इसे वेद के किस उदाहरण से समझा जाता है? सर पहले सुन लीजिएगा पूरा। ध्रुपद का संबंध वेदों से माना जाता है, इसे वेद के किस उदाहरण से समझा जा सकता है? पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल है कि ध्रुपद को ख्याल में अंतर किस प्रकार किया जा सकता है? जी, ध्रुपद तो पहले तो सर ये तो हमारा संगीत तो सामवेद है, सामवेद है, सामवेद में भी है इसका वर्णन, सामवेदी है, संगीत तो सामवेद है। और ध्रुपद में कहा गया है सर, वेद मनुष्य आचार्य वासनम अनुसस्ते, वेद मनुष्य आचार्य वासनम अनुसस्ते सत्यम वद धर्मचर्म, ये है। और वेद के समीप जाकर लोग एक अध्ययन किए ध्रुपद के बारे में, तो बोले क्या बोले, बिना। और ध्रुपद में क्या है, हमें बैठकर सीखना है। और परंपरा में ध्रुपद के आ रहा, सामवेद में ये आया कि नित्यम बिना तत्पारित स्पर्धन्ते आयुधासुष्वलम। और उसको सामवेद में कहा गया कि सामवेद में ध्रुपद को ये मतलब भाव और भजन में तल्लीन हो जाना, अपने अध्याय में तल्लीन हो जाना, ये वेद में ये आया है सर, ये सही बात है, ये है, इसका मैं एक्सेप्ट करता हूँ और ये वेद में है। लेकिन सर का दूसरा भी और एक और प्रश्न है कि ध्रुपद और ख्याल में क्या अंतर है? तो ध्रुपद में सर लोम तो होता है, मैं पहले बोला था, अलापचारी लयकारी प्रधान होता है। ख्याल में सर, ख्याल में बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, उसमें तान, आकार की तान, जबड़े की तान, ऊपर की तान, अंतरे की तान, ये सब सारे लास्ट में तराना भी गाया जाता है। लेकिन ध्रुपद में सिर्फ दो चीज ही है, यही डिफरेंस है। जैसे हम लोग बोले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ध्रुपद एंड अया, तो ध्रुपद एक अलग अंग है। ध्रुपद में 4 अंग है, अस्थाई, अंता, संसारी, अभोग। और ख्याल में बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, जिसको विलंबित ताल होते हैं सर। और छोटा ख्याल मतलब 3 ताल को द्रुत भी लोग गाते हैं, ये भी गाते हैं, और ध्रुपद का। तो इस तरीके का अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है सर। एक और प्रश्न है सर, ये पूछते हैं शिवांगी पाठक की, जो नाट्यशास्त्र हमारा ग्रंथ है जिसे हम पंचम वेद भी कहते हैं, क्या उससे पहले ध्रुपद प्रचलन में था? हाँ, उस नाट्यशास्त्र में ना, तो मैं तो सर अभी बोला ना, ध्रुपद गाया जाता था। नहीं, मैं तो बोला कि 15वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर, उस जमाने में, मैं उस जमाने से आ रहा हूँ। नाट्यशास्त्र तो और पुराना है सर, वो पूछते हैं कि नाट्यशास्त्र से पहले क्या ध्रुपद था? तो सर पहले तो ध्रुपद तो नाद वेद था ना। पहले शंकर भगवान, ब्रह्मा जी से शंकर भगवान लिए, शंकर भगवान से सरस्वती जी लिए, सरस्वती जी से नारद जी लिए, नारद जी से ऐसे से आया संगीत का। जब उतना पीछे जाएंगे तो फिर वहां जाना होगा, वहां पर पहुंचना पड़ेगा। वो जो तांडव नृत्य करते थे शंकर भगवान, तांडव नृत्य, और जो उससे जो आवाज, फिर जीव जंतु पर भी हुआ कि मुर्गा, जैसे ना कि दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे, पंचम स्वर में गुंगा बोले, अंधा देखे लंगा चलकर पहुंचे काशी रे। तो हाथी कौन स्वर बोला था? मेढक। जो है सर, जो वर्षा ऋतु में जो पीला जो मेढक है, वो क्या किस सुर का उच्चारण करता था? धा 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 धा। वर्षा हो रही है, झिंगुर बोल रहा है, वो धा का उच्चारण कर रहा है। मोर कौन सुर बोलते हैं? मुर्गा, पंदम। तो ये सब तो बहुत आगे हो गया, वो तो फिर हम आगे चल सकते हैं, उसमें वहां भी पहुंच सकते हैं। ठीक सर, तो हम बहुत सर आपने बहुत हमें शानदार बातें बताई, जो सवाल थे उनके बहुत ही बढ़िया आपने जवाब दिए। मैं जोशी सर से अनुरोध करूंगा, सर हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं और आप सवाल के जवाब तैयार रखिएगा सर जो आपने पूछा था आज। लेकिन मैं उससे पहले पाठक जी के पास फिर से जाता हूँ। हम सर 1 घंटे का लगभग कार्यक्रम होता है, हम 1 घंटा 20 मिनट तक हो चुके हैं। कुछ अंतिम आप कोई बात कहना चाहते हो, कुछ सुनाना चाहते हो जो छूट गया हो हमारे दर्शकों को, तो आपका स्वागत है। फिर हम समापन करेंगे। हाँ सर, एक सर मैं ठुमरी, मैं नहीं आपके सुना था, ठुमरी स्वागत है, गया की ठुमरी, गया की ठुमरी सर जी। ठुमरी का वर्ड सर, तो लोग आजकल सिर्फ ठुमरी गा रहे हैं, लेकिन मैं इसको गया के अंदाज में गाऊंगा।
गया घराने के स्टाइल में गाऊंगा। जी नदिया आए किनारे मोरा नदिया आए किनारे मोरा नदिया 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 ये सब गया ये दिखा रहा हूँ सर। नदिया किनारे राजा राजा नदिया किनारे हो राजा नदिया किनारे मोरा नदिया किनारे मोरा नदिया किनारे नदिया नदिया नया दिया नया नया नदिया 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 मोरा बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आज की शाम बहुत बेहतरीन रही सर, बहुत ही संगीतमय शाम आपने आज बनाई हम सबकी, सारे दर्शकों की जो पूरे देश से द टीचर शो देखते हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं। पूरन सिंह गोरा जी कह रहे हैं कि तबला आज होना चाहिए था, गिरीश चंद जी कह रहे हैं तबला भी आवश्यक था। बहुत सारे कमेंट हैं। और आपके जो गया घराने के लोग हैं, जो शागिर्द हैं, वो तो लगातार झड़ी लगा दी उन्होंने, बरसात कर दिए कमेंट्स की। तो मुझे दिखाना पड़ना पड़ा, लगाएंगे ही वो तो लगाएंगे ही सर गया। और हमें तो सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए सर, ठीक ना। हमें कार्य करना है सारे लोगों के लिए करना है, और सभी गुणजनों से कुछ लेना भी है। वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो झुककर शिक्षा लिया जाता है। यदि मैं कोई नहीं जानता हूँ तो मैं आपसे मैं सर पूछ लूंगा सर, इसमें कोई मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, ठीक ना। हर व्यक्ति हर चीज नहीं जान सकता, कमांड नहीं कर सकता, लेकिन अपने सब्जेक्ट पर विश्वास रहनी चाहिए, वो बात है। यदि आपकी स्टडी सही हुई है, आप स्टडी में सही हैं तो। और हमारे सारे गिरीश जी, हमारे एक दर्शक हैं सुदीप्त सिंह राय कलकत्ता से, कह रहे हैं कि वो बच्चे भाग्यशाली हैं जो आपके शागिर्द हैं। किनके शागिर्द हैं? जो आपके शागिर्द हैं वो बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, कह रहे हैं सुदीप्त सिंह राय कलकत्ता से। अच्छा जी, अच्छा। और नमस्कार, मैं सारे गुणजनों को नमस्कार कर। आज के शो की सबसे खास बात जो मुझे लगी सर, वो ये थी कि जो कार्यक्रम हमने शुरू किया था 7 बजे, तो आप जिस पिच में थे, जिस नोट में थे, जिस एनर्जी में थे, जिस वॉल्यूम में थे, कार्यक्रम के समापन में 1.5 घंटे के बाद भी आप वही हैं सर। कोई फर्क नहीं पड़ा आपकी आवाज में, आपकी एनर्जी में। ये कमाल है सर। मैं अगले बार मेरे लिए सर, आप मेरे लिए स्पेशल है ना, मेरे लिए स्पेशल 2.5 घंटे सर जी रह लेना सर जी, मेरे लिए, ठीक ना। और मैं सर
मैं सर सर्वकाल में भी बोला, भाई हरजीत सिंह भाई जी को मैंने बोला कि सर आपकी कैटेगरी में सर मैं सर वार्ता करना चाहता हूं, और वार्ता करनी चाहिए, संगीत का आदान प्रदान होनी चाहिए, है ना, तभी तो संगीत का हम विकास करेंगे ना। खाली अपनी उन्नति में तो अपनी उन्नति में नहीं समझनी चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए सर। ये मेरा डीएवी में सिखाया गया है कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमारे और बड़े सीनियर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी के ग्रेजुएट है आदरणीय श्री डोभाल जी, वो भी कह रहे हैं बहुत शानदार शाम रही। परसों 2 अक्टूबर को हमारे मेहमान होंगे श्री डोभाल जी, तो आप सर देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और हमें उत्साहित कर रहे हैं। तो आपका पाठक सर, हम सारे दर्शकों की ओर से और आपके इस निर्देश को ध्यान रखेंगे कि अगला कार्यक्रम 2.5 घंटे का आपका रखेंगे जब भी हम मिलेंगे, और हम हमारे विशेषज्ञ आवाज थोड़ा सर ये आ रहा, पूरा साफ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं? हेलो सर, मैं कह रहा हूँ सर कि हम सारे अपने दर्शकों की ओर से सुन पा रहे सर जी, पाठक सर जी, मैं अपने सारे दर्शकों की ओर से द टीचर शो के हमारे जो को होस्ट है बहुगुणा जी की ओर से, हेमंत बिष्ट जी की ओर से, हरीश जोशी जी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमें समय दिया। मैं जी, और मैं स्पेशल सारे नेटवर्क चला गया सर, लग रहा है उनका, वो आवाज भी इसीलिए नहीं सुन पा रहे होंगे कि नेटवर्क की दिक्कत वहां पर रही होगी, तो स्क्रीन पर नहीं है अभी। खैर, बहुत बहुत रोचक व्यक्तित्व था पाठक जी का, वो कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की सर। हाँ तो आप सब, हाँ हेलो जी 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 पाठक जी, जी सर, मैं जी गुरु जी, मैं निदेशक साहब को और सारे मैं तो नाम तो मैं लिखा था, मुकेश जी हैं, मुकेश जी, और सारे भट्ट साहब को, सारे अधिकारियों का, टीचरों का, सारे अधिकारियों को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और हमें बहुत अच्छा लगा सर। और मैं अपने रांची झारखंड में और सब शिक्षकों को और इस तरीके का चर्चा में मैं सर, हमसे जहां तक बनेगी मैं जरूर जोड़ूंगा सर। जी जी, आभार आपका, बहुत बहुत आभार आपका पाठक जी। आज हमने झारखंड में प्रवेश किया डॉक्टर शैलेंद्र पाठक जी के माध्यम से। ये झारखंड के पहले हमारे विशेषज्ञ थे, पहले श्रोता थे, तो हम बहुत आभारी हैं आपके। जी, आप पहले शिक्षक हैं सर जो झारखंड से हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं, और हमें उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। अच्छी बात है। और मैं जी सर, नमस्कार। जी जी, तो बहुगुणा जी आज मौन है, थके हुए लग रहा है बहुत। मैं नहीं थका हूँ सर। नहीं, बहुगुणा जी माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट है। मैं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं सर, बहुगुणा जी की माइक म्यूट है। बहुगुणा जी, हाँ जी, आप बोलिए। मैं बीच में कुछ पूछना चाहता था, लेकिन अब वो तो जो पूछना चाहता था वो निकल गई बात, बाद में कुछ अगली बार। कोई बात नहीं, पूछ लीजिए सर, अभी भी पूछ लीजिए, मेहमान है अभी, आप पूछ लीजिए सर। मैं ये पूछना चाहता था पाठक जी कि शास्त्रीय संगीत का हिंदी फिल्मों में बहुत प्रयोग हुआ है, बहुत सारे गाने शास्त्रीय फिल्मों के आधार पर लोकप्रिय भी हुए हैं, तो ये ध्रुपद और धमाल का किसी फिल्म में, किसी संगीत में प्रयोग हुआ है क्या, मैं जानना चाहता हूँ। आवाज तो है क्लियर नहीं आ रहा है, कट के मतलब आता है। ध्रुपद धमाल क्या बोले? ध्रुपद धमाल जी, मैं दोहराता हूँ उनका सवाल। उनका ये कहना था कि ध्रुपद और धमाल के बारे में जो आपने बताया, क्या हिंदी फिल्मों में भी कहीं ध्रुपद और धमाल का इस्तेमाल हुआ है? फिल्मों में कहीं इस्तेमाल हुआ है ध्रुपद और धमाल का, ये पूछ रहे हो? हाँ, इस्तेमाल करने का मतलब कि जहाँ पर जो पोजीशन है, जहाँ पर जो शूटिंग किया जा रहा है, यदि वहां पर मृदंग बजाना है तो मृदंग तो बजेगा ही ना। अब कोई गाना में उस तरीके का ध्रुपद को गाना होगा, या कहीं पर पोजीशन में कोई संगीत सिखा रहा होगा, शूटिंग करना है संगीत सिखाने का टीचरों का, तो वहां तो उसको गाना ही होगा। लेकिन ऐसा करके कि अब मान ली कोई गा रहा है, कोई फिल्म का गा रहा है या कोई कुछ कर रहा है, तो उसमें तो बीच में ध्रुपद नहीं आएगा। ध्रुपद हो रहा है तो ध्रुपद ही होगा, धमार हो रहा है तो धमार ही होगा, ख्याल होगा तो ख्याल ही होगा। लेकिन वैसे करके नहीं है कि मैंने बीच में ध्रुपद मतलब क्या? ध्रुपद मतलब गायकी, तो गायकी को कोई कहीं भी ले सकता है। लेकिन ध्रुपद धमार सर मैं बता दे रहा हूँ, ये सर बहुत ही पुरानी गायकी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्रुपद धमार एक बहुत प्रबल मर्दाना गायकी है। इसको सारे लोग नहीं गाते,
आजकल कुछ महिलाएं भी गाने लगी हैं, हमने बोला है, बहुत खुशी की बात है। और अब कोई एक आदमी कोई कहीं गाया होगा तो गया होगा, कोई गा दिया होगा, लेकिन ध्रुपद धमाल एक बहुत ही साधना का विषय है, ये कोई इजी नहीं है। ये अभी हम लोग बचपन से सीख रहे हैं और सीखते जा रहे हैं और सिखाते जा रहे हैं, इसका कोई यही नहीं कुछ है ना। ऐसा नहीं है कि नेरे गए नेरे साए नेरे गामा पामा गामा गए तो भी बच्चा पामा गामा पा गामा पा गामा पा गामा पा गामा गामा नहीं गामा, ये तो बोल लिए, ये तो बोल लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ करने के लिए हरी 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 हरी। अब बताइए जिसको सांस की बीमारी होगी या किसी को इस तरीके का लेने होगा, वो 2 बार कहेगा सर हमसे नहीं होगा, है ना। ये बहुत बहुत कड़ी गायकी है और इसको लेकिन हमें सिखाना है, इसको मार्केट में मैंने बच्चों में लाना है और इसको विकास करना है, हमको सिखाना जरूर है। और सारे पाठक जी और कोशिश कर रहे हैं पाठक जी, सर, हम लोग सभी लोग कोशिश करेंगे जी। जी पाठक जी, आपने वो फिल्म देखी है मुगले आजम? जी हेलो, आपने मुगले आजम फिल्म देखी है क्या? मुगले आजम में बड़े गुलाम अली सर, ने एक मैं बता आलाप दूं, गाया था शुरुआत में, वो ध्रुपद था या धमाल था? हाँ आलाप, हाँ यस, नहीं वो तो आलापचारी टाइप के थे ना, वो तो आलापचारी नहीं है, तो धमाल नहीं, धमाल धमाल अलग सर, धमार 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 अजी धमार सर, वो आलापचारी लिया गया है, कोई शूट, हाँ कोई शूटिंग में कहीं कहीं 2 मिनट का शूट या इस तरीके का लिया जाता है सर, तो वो आलापचारी है। अब हमको शूटिंग करना, लेकिन ये हमको देखना है कि यदि ऐसा किए हैं, क्योंकि सर मैं जिंदगी में 2 बार पिक्चर देखा हूँ सर, 2 बार पिक्चर, एक गया में देखा हूँ सर 5 रुपया देकर, और एक रांची में सुजाता सिनेमा में देखा हूँ सर, है ना। क्योंकि हमें पिक्चर, मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा वैसा काम करो कि दुनिया तुमको देखे, तुम क्या देखा दूसरे का, दुनिया तुमको देखे, हाँ ये काम होनी चाहिए, ये मेरी बात, ठीक है ना। तो कौन कौन सी 2 फिल्में कौन कौन सी थी आपने देखी सर? जो वो 2 फिल्में कौन सी हैं जो आपने देखी? वो 2 भाग्यशाली फिल्में कौन सी हैं जो आपने देखी सर? तो था एक तो सर यहाँ पे देखे थे मुहब्बतें की, कौन था क्या था मुहब्बतें रांची में, और दूसरा तो कौन था, नदिया के पार गंगा किनारे, क्या था नदिया किनारे, वो जो नहीं गाना था, वो नदिया किनारे की क्या वो वाला, वो था बस यही। और सर मैं नहीं देखा पिक्चर, तो उसमें कोई इसलिए कि ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, सबका अपना। देखिए सर, जितना मैं उसको देखूंगा ना उतना मैं अभ्यास करूंगा, है ना। वर्ग की जीवन की कर्म ही पूजा है, कर्म विश्वास रखिए, कर्मण्येवाधिकार से महाफल सुखदायक, बस इतना ही का पढ़ाई है, इतना ही पढ़ाई है सर। आज के दौर में आप जैसे व्यक्ति मिलना दुर्लभ है, और अगर मुंबई के कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस वक्त देख रहे होंगे आपको, तो फिल्में बनाना छोड़ देंगे आज के बाद? नहीं मैं छोड़े क्यों, जब देखे कहे सबका अपना विद्या, मैं बोला हूँ, लेकिन क्या है ना कि सबका जड़ सर शास्त्रीय संगीत है, ये तो सब जानता है सर, आप भी जानते हैं, सबका जड़ शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय से ही सब चीज आया है। अच्छा देखिए सर, काजल फिल्म का नाम सुने होंगे आप, क्या काजल की, क्या काजल फिल्म है ना कोई जी? तोरा मन दर्पण काला, ये राग दरबारी में है सर। मन तड़पत हरि दर्शन को, आज ये राग मालकोस में है सर, आप जानते होंगे राग मालकोस। मन तड़पत हरि दर्शन, मन्ना डे जी गाए, बहुत अच्छे गाए, बहुत ही नामी कलाकार मन्ना डे सर। मन तड़पत है गुरु ज्ञान ने कहा से आबू तड़पत हरि दर्शन, तो ये तो बालको था, आई गाय है उधर, है ना। और ये थोड़ा मंदिर पर गाए, तो गाने से थोड़ा गया, वो ऐसा पोजीशन है, ऐसा शूटिंग किया हुआ है कि वो गाना आपको गाना है, मधुबन मेरा अधिकार आजे, मधुबन मेरा मृदंग बाजे, तो ये भी तो फिल्म में गाया, लेकिन ये राग हमीर में है, ये रही बात। ठीक है सर, अच्छा लगा सर मैं जितना जानता हूँ सर उतना मैं आप लोग को जो कुछ टूटी फूटी जाता हूँ मैं बताने का कोशिश किया सर।
मैंने अद्भुत सर, अद्भुत, शैलेंद्र बहुत जी जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आपने 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 हमारा मान रखा, हम आभारी हैं। जी जोशी सर, सवाल का जवाब बता दीजिए सर, जो आपने सवाल किया था उसका जवाब बताने का हाँ। समय हो गया, तो समाप्त करते हैं कार्यक्रम आज का। अच्छा, क्या था सवाल? वो बड़ा लंबा सा जो सवाल था वो। सर आपने सवाल किया, आप ही पूछ रहे हैं क्या था सवाल। अच्छा, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, पहले ये कोटेशन सुनिए। जी इनकी आवाज सुनकर इनकी आवाज सुनकर मुझे यूं लगता है कि जैसे कोई बैरागी साधु मंदिर में बैठा वैष्णवी भजन गा रहा हो। अच्छे गायक तो वो हैं ही, उतने ही अच्छे संगीतकार हैं। उनके संगीत में रविंद्र संगीत और बंगाल के लोक संगीत के साथ साथ आधुनिक और शास्त्रीय संगीत का मिलाप भी हो रहा था। ये टिप्पणी दी थी स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने आज के जो गायक हैं उनके बारे में, जिनका नाम है हेमंत मुखर्जी, जो उत्तर है। और उनका गाया गाना अभी इन्होंने भी, डॉक्टर शैलेंद्र ने भी गाया था। शैलेंद्र जी ने उनके गाने की एक लाइन गाई थी। श्री कौन सा हेमंत सर? मुखर्जी साहब को कक्षा से बाहर निकाल दिया गया था। इनके फादर इनको ले गए, इंजीनियरिंग कराई, लेकिन एक रिश्तेदार इनको ऑल इंडिया रेडियो ले गए। ऑल इंडिया रेडियो जादवपुर, वेस्ट बंगाल में। ये बनारस में जन्मे थे, और जब जादवपुर गए तो इन्होंने फिर संगीत को अपना अपना लक्ष्य मान लिया, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के बीच में ये चले गए संगीत का अध्ययन करने के लिए। और बिनाका गीत माला में वो साल एक ऐसा साल था जिसमें 5 संगीतकारों के साथ इनका मुकाबला था, जिसमें थे नौशाद, जिन्होंने उड़न खटोला बनाई थी। सी रामचंद्र जी थे। सी रामचंद्र जी ने आजाद फिल्म, उसके गाने बड़े फेमस हुए थे। एस डी बर्मन जी का गाना था, एस डी बर्मन जी की फिल्म थी मुनीम जी, और शंकर जयकिशन की फिल्म थी श्री 420। और उनके बावजूद इनका गाना जो था वो बिनाका गीतमाला में पहली पदान पर आया, जो फिल्म नागिन के लिए उन्होंने गाना बनाया था। और वो नागिन का गीत आज भी वो बीन बजती है, आज भी वो गाना बजता है। इनके गाने को लता मंगेशकर जी ने गाया था, जो इन्होंने स्वरबद्ध किया था आनंद मठ के लिए, वंदे मातरम। और उस वंदे मातरम के गाने को हम आज भी गाते हैं। तो आंसर जो था इसका, वो हेमंत मुखर्जी साहब था। लेकिन मेरे को पता नहीं कि उत्तर मिला या ठीक नहीं मिला, क्योंकि नहीं मिला। नेगी जगदेवी जो है उन्होंने अमीन सैनी, बिनाका गीत वाला नाम सुनते ही उन्होंने अमीन सैनी कह दिया। अमीन सैनी संगीतकार थोड़ी थे यार। अमीन सैनी साहब उद्घोषक थे, बड़े अच्छे, मेरे फेवरेट हैं। मैं उनसे मिलने भागा भागा मुंबई गया एक बार। अमीन सैनी जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, दीवाना था मैं अमीन सैनी जी। लेकिन हेमंत जी। मुखर्जी साहब अमेजिंग 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 फिल्म डायरेक्टर, अमेजिंग फिल्म म्यूजिक कंपोजर। इन्होंने बहुत अपने से जूनियर, अपने से नॉर्मली होता है कोई संगीतकार गाता नहीं है किसी के अंडर में, लेकिन इन्होंने दूसरों के अंडर में भी गाना गाया। संगीत का इनका इतना प्रेम था। एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है उनके गानों की, है ना। ठीक सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस शानदार जबरदस्त सवाल के लिए, जिसमें सब गूगली पड़ गई, डॉज खा गए, बोल्ड हो गए, और आज का चश्मा कोई भी नहीं जीत पाया। बहुत जबरदस्त आपका सवाल था। तो दर्शकों, कल शाम 7 बजे हमारे शो में होंगे दिल्ली के बहुत बड़े कवि डॉक्टर विवेक गौतम जी, जो दिल्ली में ही शिक्षक हैं और बहुत सारी उनकी दर्जनों किताबें छपी हुई हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। तो कल 7 बजे हम विवेक गौतम जी को सुनेंगे। आप सब लोग ठीक 7 बजे हमसे जुड़ना न भूलिएगा। और आज 109वां एपिसोड था। इससे पहले के 108 एपिसोड आप हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए द टीचर शो के बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा टीचर इस देश के इस कोरोना काल में, इस महामारी के काल में इसको देखें और अपने जो उनके अंदर की समस्याएं हैं उनसे बाहर निकलें। इस शो के माध्यम से एक सकारात्मक संदेश लेकर के जाएं। हमारे पाठक जी जैसे, जोशी जी जैसे गुणी जनों से और भगवान जी जैसे अनुभवी व्यक्तियों से सीखते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि आज का शो हम समाप्त करें, लेकिन मैं इससे पहले कि शो खत्म करूं,
एक बार फिर से पाठक जी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करना ओके, चाहूंगा हम हाँ। सबकी। ठीक है, बहुत नमस्ते, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और टीचर तो खूब आगे बढ़े, पूरे विश्व में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी शुभकामनाओं के लिए। तो कल शाम 7 बजे फिर मिलेंगे डॉक्टर विवेक गौतम जी के साथ दिल्ली से। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। जय हिंद। तो अपने The Teachers Show. बोलो यार, हटा दे। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। The Teachers Show.